डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिसकंटिन्यू करी है सर्टेन आउटवर्ड इंटरनेशनल लेटर मेल सर्विसेज। किस डेट से ये स्टार्ट करी हुई है कि डिसकंटिन्यू कर देंगे? इफ़ यू नो द आंसर कमेंट बिलो। इफ़ यू डोंट नो द आंसर वॉच द फुल वीडियो टू नो द आंसर। IDFC फर्स्ट बैंक ने एक रिज़र्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है जो है ज़ीरो फॉरेक्स डायमंड। इसके अंदर 1 साल के 3000 प्लस GST चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। लग्जरी कार्ड है है ना। तो अगर आप 6 लाख से ज़्यादा का एनुअल स्पेंड करते हो तो सेकेंड ईयर में आपको वेव ऑफ करना पड़ेगा ये वाला कार्ड। इसके साथ में IDFC फर्स्ट बैंक 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। ऑलवेज यू फर्स्ट इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च 7.4% GDP प्रोजेक्ट करी गई है 2026 के लिए फाइनेंशियल ईयर, और 2027 के लिए करी गई है 6.9। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च जो है ये इंडिया की कंपनी है और इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है रोहित करण सोने, और हेडक्वार्टर ये भी बॉम्बे एंड महाराष्ट्र एज अ फाइनेंस सब कुछ वहीं से होता है। 1995 एस्टैब्लिश्ड ईयर। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट CEO ऑफ HSBC प्राइवेट बैंक। ये है ईडा लियू जो कि USA की ही है। ग्लोबल हेड ऑफ सिटी प्राइवेट बैंक ये इनका प्रीवियस रोल है। इन्होंने सक्सीड करा है गैब्रियल कैस्टिलो को। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स। इनको एक सर्टिफिकेट मिला है ISO IEC 42001 फॉर एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ AI। ये पहला है जो इंडिया, मिडल ईस्ट और एशिया पैसिफिक, साउथ अफ्रीका में अचीव हुआ है। नेक्स्ट इज तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने पार्टनरशिप करी है टेकफिनी के साथ ताकि वो UPI एक्वायरिंग एंड इशूइंग कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन कर सके। UPI is managed by NPCI and it is launched on 25 अगस्त 2016। इनकी लिमिटेशंस अभी चेंज हुई थी पेमेंट की। 5 लाख तक आप रिटेल पेमेंट कर सकते हो और हॉस्पिटल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक आप 1 करोड़ तक की पेमेंट्स कर सकते हो। नेक्स्ट इज अगेन अपॉइंटमेंट। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो चेयरमैन है वो चेंज हुए हैं। रवि मोहन पेरिया कंवल रामाकृष्णन अभी बने हैं। पहले थे कार्तिकेयन मनिकम। जो ये रवि मोहन है ये साउथ इंडियन बैंक के MD CEO थे। जो ESAFE बैंक है ये त्रिशूर केरला में, ये हम ऐसे याद रखेंगे SAFE साफ, त्रिशूल मारने से साफ जगह होगी। नेक्स्ट इज ICICI बैंक ने कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम निकाली है। अगर आप डिपॉजिट अनइन्वेस्टेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टू अवेल टैक्स एग्जम्पशन, उन्होंने बोला अगर डिपॉजिट करवाते हो है ना तो आपको 3 साल के लिए कोई भी उसके ऊपर टैक्स नहीं पड़ेगा। इसमें 2 तरह के अकाउंट्स हैं, सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट दोनों ही, और ये हुआ है इनकम टैक्स 1961 के अंडर। ICICI बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई में। संदीप बख्शी इसके MD CEO है। टैगलाइन ख्याल आपका 1994 में ये बना था। नेक्स्ट इज मर्केंट ब्रोकर और मर्केंट बैंकर जो कि पहले 1992 एक्ट के अंडर आता था, अब ये SEBI के 2025 अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आएगा। इन्होंने अपनी नेटवर्थ अब चेंज करनी है। 2027 तक कैटेगरी 1 वालों को 25 करोड़ और 2028 तक इनको 50 करोड़ और कैटेगरी 2 वालों को 7.5 फर्स्ट फेज़ मतलब 2027 और सेकंड फेज़ 2028 तक 10 करोड़ करनी है। इसमें 2.5 करोड़ का चेंज है और पिछले वाले में 25 करोड़ का चेंज है। 20 टाइम्स से ज़्यादा आप अंडर राइटिंग लिमिट्स नहीं ले सकते और फर्स्ट वाले को 25 करोड़ 3 सालों में अर्न करना होगा रेवेन्यू जनरेट, और दूसरे वाले कैटेगरी को 5 करोड़ तक की रेवेन्यू जनरेशन करनी होगी। इसी के साथ SEBI 1988 में इस्टेब्लिश हुआ था, एक्ट 1992 में आया था, हेडक्वार्टर बॉम्बे में है। नेक्स्ट है ADB की अप्रूवल
4100 करोड़ का वो लोन देगा तेलंगाना को। तेलंगाना गवर्नमेंट मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तैयार कर रही है। मूसी रिवर फ्रंट होता है कि आप रिवर के साइड्स में एक पाथवे क्रिएट करते हो, डेवलप्ड अच्छा सा एरिया। ये टोटल 55 किलोमीटर्स का होगा, जिसमें ये फर्स्ट फेज 21 किलोमीटर का कवर करेंगे बाय 31 मार्च 2026। मूसी रिवर ओरिजिनेट होती है अनंतगिरी हिल्स। ये ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की और इसका नाम है मुचुकुंदा और मुसुनुरु रिवर भी इसे कहा जाता है। ADB से established ईयर 1966, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस और इसके 68 मेंबर्स कंट्रीज हैं। RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर एंड क्रॉस बॉर्डर ऑथराइजेशन दी है ब्रिस्क पे को। ब्रिस्क पे 2023 में बना था और ISO 27001 का सर्टिफिकेट भी इसे दिया गया है। नाउ इट्स टाइम टू आंसर यू द क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था। ये है 1 जनवरी 2026। इसमें डिसकंटिन्यूड करे गए हैं एक तरफ लिस्ट है और जो अनचेंज्ड है वो दूसरी तरफ है। नेक्स्ट इज एयर इंडिया और एयर बाल्टिक ने कोड शेयर एग्रीमेंट को साइन किया है। अब बारी है वीक के सबसे अच्छी एंड बिग न्यूज़ को पढ़ने की। इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है जापान को क्रॉस करके विद द 4.18 ट्रिलियन। USA, चाइना एंड जर्मनी अभी भी फर्स्ट 3 पोजीशंस होल्ड करके बैठे हुए हैं। 2030 तक ये हमारी इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगी। जो GDP ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2026 के सेकेंड क्वार्टर की वो है 8.2 और क्वार्टर 1 की है 7.8। फॉरेक्स रिजर्व 686.2 बिलियन और जो हमारा डेफिशिट है 1.3% ओनली फॉर द क्वार्टर सेकेंड। FPI जो है वो 0.7 बिलियन पे गए हैं एंड FDI इज़ 51.8 बिलियन। थैंक यू।